आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा पहले से ही बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं या आप सभी चैनल को रोज खोल के वीडियोस को देख तो लेते हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरी आपसे विनती यही है कि बिना समय को व्यर्थ किए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा बने, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसी ही अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 34, 35 और 36। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। इस श्लोक का अर्थ होगा इंद्रिय इसका अर्थ होगा अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति यानी कि मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे इसके यानी कि मनुष्य के शत्रु हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक में कहा गया था कि शास्त्र अध्ययन करने वाला ज्ञानवान पुरुष भी नैतिकता का उच्च जीवन जीने में अपने को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसकी कुछ निम्न स्तर की प्रवृत्तियां कभी कभी उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती हैं। सर्वत्र अनुपलब्ध औषधि का उपचार लिख देना रोग का निवारण करना नहीं कहलाता। दार्शनिक तत्ववेत्ता का यह कर्तव्य है कि वह केवल हमारे वर्तमान जीवन की दुर्बलताओं को ही नहीं दर्शाए, बल्कि पूर्णत्व की स्थिति का ज्ञान कराकर उस साधन मार्ग को भी दिखाए जिससे हम दोष मुक्त होकर पूर्ण स्वरूप में स्थित हो सके। केवल ऐसा करके युवा दार्शनिक तत्वविज्ञ पुरुष अपनी पीढ़ी को कृतार्थ कर सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार कार्य करता है, परंतु यह स्वभाव वह अपने कर्म एवं विचारों के द्वारा बनाता है और न कि किसी अन्य के कारण। अतः यहाँ पुरुषार्थ के लिए अवसर है, उसी को यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में राग अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय स्वयं किसी भी प्रकार हमारे अंतकरण में दुख या विक्षेप उत्पन्न नहीं कर सकते। विषयों के ग्रहण करके मन किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखता है और मन के इन राग द्वेषों के कारण प्रिय अप्रिय विषय के दर्शन अथवा प्राप्ति से मनुष्य को हर्ष या विषाद होता है। स्वयं राग द्वेष को उत्पन्न करके मनुष्य का फिर प्रयत्न होता है कि प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय का त्याग। विषयों के प्रति राग और द्वेष सदा परिवर्तित होते रहने के कारण वह सदा ही शुद्ध चित्त बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राग द्वेष ही लुटेरे हैं जो मन की शांति का हरण कर लेते हैं और जिनके कारण मनुष्य सच्चा जीवन नहीं जी पाता। वास्तव में यह दुख की बात है। वस्तु स्थिति को दर्शाकर भगवान समस्त साधकों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों के वश में न होवे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में बाहर जगत से पलायन करने का उपदेश गीता में कहीं पर भी नहीं मिलता। भगवान का उपदेश तो यहाँ और अभी जीवन की उपलब्ध परिस्थितियों में शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से सब अनुभवों को प्राप्त करते हुए जीने के लिए है। आग्रह केवल इस बात का है कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को मन आदि उपाधियों का स्वामी बनकर रहना चाहिए और न कि उनका दास बनकर। इस प्रकार के स्वामित्व को प्राप्त करने का उपाय राग और द्वेष से मुक्त हो जाना है। राग द्वेष से मुक्ति पाने के लिए मिथ्या अहंकार तथा तज्जनित अन्य प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष अहंकार से संबंधित है। इसलिए अहंकार रहित कर्म करने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है। वासनाओं से उत्पन्न होता है मन और वहीं पर अहंकार का खेल होता है। जैसे जैसे वासनाएं क्षीण होती जाती हैं वैसे वैसे मन भी नष्ट होता जाता है। मन के नष्ट होने पर शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब रूप अहंकार भी नष्ट हो जाता है। भगवान वासना क्षय का उपाय निम्न श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परम धर्मो भयावह। इस श्लोक का अर्थ होगा सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परम धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेष्ठकर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परम धर्म भय को देने वाला है।
व्याख्या। धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। धार्मिकता, सद्व्यवहार, कर्तव्य, सद्गुण आदि विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है वह उस वस्तु का धर्म कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्नत्व उसके विचारों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन विचारों का स्तर, गुण, दिशा आदि व्यक्ति की वासनाओं पर निर्भर करते हैं। यही है मनुष्य का स्वभाव अथवा धर्म। अतः मन संयम के इस प्रकरण में धर्म से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से है। स्वधर्म में धर्म से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से है। स्वधर्म और परधर्म। यहाँ स्वधर्म का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर प्राप्त होने वाले कर्तव्य से नहीं है। स्वधर्म का सही तात्पर्य है स्वयं की वासनाएं। स्वयं की सहज और स्वाभाविक वासनाओं के अनुसार कार्य करने से ही जीवन में शांति और आनंद, सफलता और संतोष का अनुभव होता है। अतः परधर्म का अर्थ है दूसरे के स्वभाव के अनुसार व्यवहार और कर्म करना, जो भयावह होता है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। गीता में अर्जुन के स्वभाव को देखते हुए भगवान उसे युद्ध करने का स्पष्ट उपदेश देते हैं। जन्मजात राजकुमार अर्जुन ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन किया था और धनुर्विद्या में निपुणता भी प्राप्त की थी। अतः युद्ध जैसा खतरनाक कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल ही था। प्रथम अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने संभवतः अपने प्रारंभिक शिक्षण काल में यह सुना और समझा था कि संन्यास और त्याग का अर्थात ब्राह्मण का जीवन उसके जीवन से श्रेष्ठतर है। इसलिए युद्ध भूमि पलायन से गुफाओं में बैठकर ध्यान अभ्यास करने की उसकी इच्छा हो रही थी। श्री कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं कि स्वधर्म पालन में कुछ कमी रहने पर भी उसी का पालन उसके आत्मविकास के लिए श्रेष्ठकर है। दूसरे व्यक्ति के श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की अनुकृति मात्र से अर्जुन को लाभ नहीं होगा। यद्यपि समस्त अनर्थों का मूल कारण पहले बताया जा चुका है, तथापि उसके और अधिक स्पष्टीकरण के लिए श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्यै बलादेव नियोजितः। श्लोक का अर्थ होगा, अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी। धर्मशास्त्रों की परंपरा के अनुसार यहाँ अर्जुन विचार अधीन प्रकरण पर एक निश्चित प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न से ही ज्ञात होता है कि अर्जुन अपनी प्रारंभिक उन्माद की स्थिति से बहुत कुछ बाहर आ गए हैं और अब उसने आत्मनिरीक्षण भी प्रारंभ कर दिया है, जिसके फलस्वरूप उसे अपने ही मन में कुछ ऐसे गुण अथवा शक्तियाँ कार्य कर रही अनुभव हुई जो उसके उच्च गुणों की अभिव्यक्ति में बाधक बनकर उनके प्रभाव को ही नष्ट कर रही थी। उसका प्रश्न ऐसे परिचित शब्दों में पूछा गया है कि लगता है मानो आज का कोई विद्यार्थी ही इस प्रश्न को पूछ रहा है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कुछ मात्रा में ही सही, अच्छे और बुरे का, पुण्य और पाप का ज्ञान न हो। बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुण्य क्या है, किंतु जब कर्म करने का समय आता है तब पाप में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है। स्वयं के आदर्श और वास्तविक आचरण में जो दूरी रहती है वह सभी आत्मनिरीक्षक विचारकों के लिए वास्तव में एक बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे हृदय में स्थित दैवी गुण व्यक्त होकर श्रेष्ठतर उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पार्श्विक प्रवृत्तियों में हमें प्रलोभित करके श्रेय मार्ग से दूर ले जाती हैं और हम निम्न स्तर के शारीरिक सुखों में ही रमण करते रहते हैं। अधिकांश समय यह सब हमारे अनिच्छा से ही होता रहता है। अर्जुन पूछता है, मन में बैठे इस राक्षस का स्वरूप क्या है जो हम में स्थित दैवी गुणों को सुनियोजित ढंग से लूट ले जाता है। वृष्णि वंश में जन्म लेने से श्री कृष्ण का नाम वर्षण्य था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे भगवान ने कहा ये सब जानने के लिए हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।